नमस्कार, मैं हूं श्री नारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। यूपी में कुछ असामाजिक तत्व इस बात की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं कि वहां किसी भी रूप में सांप्रदायिक दंगा हो जाए। वो चाहे जो हो, इस कार्य को, उनके इस मंसूबे को फलीभूत करने में कुछ राजनीतिक दल भी लगे हुए हैं, या यूं कहें कुछ राजनीतिक दल चाह रहे हैं कि वहां सांप्रदायिक दंगा हो जाए, जिससे आगामी विधानसभा चुनाव में उनकी राजनीतिक रोटियां सेकी जा सके। छोटी सी छोटी घटना अगर होती है, अगर उसमें दलित बनाम सवर्ण दिख जाता है अथवा मुस्लिम बनाम हिंदू दिख जाता है, तो इसको ऐसा अतिरंजित करते हैं जैसे लगता है कि उस पूरा वर्ग, वो पूरा समाज, वो पूरा संप्रदाय पीड़ित है, एकदम से आतंकित है, भयभीत है, प्रदेश में रहने लायक माहौल नहीं है। ऐसा माहौल क्रिएट करना चाहते हैं। इसमें सर्वाधिक भूमिका समाजवादी पार्टी की है। समाजवादी पार्टी बंगाल चुनाव परिणाम से थोड़ा उत्साहित हो गई है। पिछले कुछ महीने पहले उत्तर प्रदेश में ग्राम सभा चुनाव हुआ, पंचायत चुनाव हुए, उसमें समाजवादी पार्टी को थोड़ा बेहतर स्थिति दिखी। अब वो बंगाल चुनाव परिणाम, जिस तरह से ममता बनर्जी के पोलराइजेशन का फल उन्हें मिला, मुस्लिम तुष्टीकरण का फल मिला, मुस्लिम वोटों के केंद्रीकृत हो जाने का फल मिला, उससे उत्साहित समाजवादी पार्टी चाह रही है कि वो उत्तर प्रदेश में किसी न किसी रूप में ऐसा माहौल क्रिएट हो जाए कि सारे मुसलमान भयभीत होकर के या डर करके या अपने को असुरक्षित महसूस करके वो समाजवादी खेमे में आ जाए। लगभग यही कोशिश कांग्रेस भी कर रही है, लेकिन कांग्रेस का जनाधार समाप्त हो गया है। इससे कांग्रेस का केवल वो शिकारी द्वारा शिकार किए हुए जो टुकड़े होते हैं उस पर ही वो हाथ पैर मुंह मार पाती है। बाकी तो सारा का सारा इस तरह का श्रेय समाजवादी पार्टी ही ले जा रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, यही तीन वहाँ प्रमुख दल हैं, प्रमुख संगठन है, पार्टी हैं। और कांग्रेस कहने के लिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पार्टी कह लीजिए, लेकिन उनका उत्तर प्रदेश में कोई स्थानीय जनाधार नहीं है। छोटी सी घटना हुई है दिल्ली सटे गाजियाबाद में, उसमें किसी भी रूप में हिंदू मुसलमान एंगल नहीं था। एक व्यक्ति, एक बुजुर्ग, अब्दुल समद सैफी नाम एक बुजुर्ग, वो ताबीज बनाने का धंधा करता था, अंधश्रद्धा फैलाता था, ताबीज दे करके दावा करता था कि सारी बुराइयां, सारे बुरे नक्षत्र दूर हो जाएंगे, सारे काले ग्रह भाग जाएंगे और भविष्य बन जाएगा। तो वो ताबीज बेचने, ताबीज के बहाने मंत्र तंत्र करने का धंधा करता था। उस बुजुर्ग को 5 जून को कुछ लोगों ने पकड़ के पीट दिया। बुजुर्ग का आरोप है कि उसको परवेज गुजर नामक एक मुख्य आरोपी ने उसको पीटा, उसके साथ 4 लोग और थे, दाढ़ी काट लिया उसकी। अब बुजुर्ग पहले तो ये FIR कर दिया। 5 तारीख को यह हादसा होता है। यह हादसा, वो बुलंदशहर शहर का रहने वाला है, वो जा रहा था अपने मस्जिद की तरफ जा रहा था, एक दरगाह स्थित मस्जिद जा रहा था, वहाँ रास्ते में पकड़ा गया, लोगों ने पकड़ लिया। उसका आरोप है कि उसको पीटा, उसको जंगल में ले गए, जंगल में कमरे में रखे, वहाँ दाढ़ी काटे, उसको बहुत मारे, उसको ये कहते रहे जय सिया राम बोलो, जय सिया राम ना बोलने पर पीटे, जब उसके मुंह से अल्लाह अल्लाह निकलता था तो और मारते थे। इस तरह का उसने आरोप लगाया। यह उसका पहला आरोप नहीं है। जो 5 तारीख को वाकया हुआ था, जिसमें उसने 7 तारीख को लोनी थाने में, स्थानीय लोनी थाने में FIR दर्ज किया है, उसमें तो ये कहा था कि वो घर से निकला था, उसे एक रिक्शा में कुछ लोगों ने अपहरण कर लिया, उसे पीटा और उसके दाढ़ी काट दी। ये उसने बाकायदे परवेज गुजर का नाम लिया था। इसके अलावा कल्लू, गोली, आरिफ, आदिल, मुसाहिद आदि नाम को भी वो प्राथमिकी में दर्ज कराया था। ये प्राथमिकी 7 जून की है। 5 जून को वाकया होता है, 7 जून को प्राथमिकी दर्ज कराता है। उसका कहना था कि जब उन बदमाशों के चंगुल छूटा तो अपनी बेटी के घर गया 6 तारीख को, इसके बाद 7 को प्राथमिकी दर्ज कराने आया। ये उसका प्राथमिक आरोप था। लेकिन पुलिस जांच में भी इसमें काफ़ी सच्चाई दिख रही है। जो उसकी प्राथमिक रिपोर्ट थी उसमें सच्चाई दिख रही है, क्योंकि उसको ताबीज बेचने के लेकर के परवेज ने मारा था, ये सच है। परवेज के मित्रों ने
दाढ़ी काटा था, ये भी सच है, ये पुलिस ने बाकायदे बताया है। गाजियाबाद के एसएसपी अमित पाठक का जो कहना है वो यही कहना है कि इसमें कि कोई भी हिंदू आरोपी नहीं था। यहाँ तक कि जो गाजियाबाद ग्रामीण के एसपी हैं वो इराज राजा हैं, वो भी इसी संप्रदाय से हैं और बड़े अच्छे अधिकारी हैं। उनका भी यही कहना है कि वो सांप्रदायिक कोई दृष्टिकोण नहीं है इसमें। वो ताबीज बेचता था और जो परवेज गुजर घर पे उसका कहना था काली छाया है, वो जब ताबीज रखेगा सब ठीक हो जाएगा। और परवेज को कोई राहत नहीं मिली, परवेज के परिजन वैसे ही पीड़ित रहे। इस गुस्से में उसने उनको पीटा। ये हो गई प्राथमिकी। जांच में भी ये बात काफ़ी कुछ निकल के आ रही है। जांच में इतना अंतर आया है कि परवेज के धमकाने पर ये उसके घर गया था, अपने साथ एक आदमी लेकर के उसके घर गया। वहाँ कल्लू, गोली, आरिफ, आदिल, मुसाहिद आदि उसके मित्र आए और उन लोगों ने वहीं मारा, घर पे ही मारा। कोई जंगल नहीं ले गया था, कोई जंगल में रूम नहीं था। और ऐसा वहाँ गाजियाबाद के आसपास कोई जंगल भी नहीं है। ये घटना हो गई। अब इसके बाद जो नया चक्कर चलाया गया वो इस रूप में कि जैसे कि उत्तर प्रदेश में दाढ़ी वालों को जीना हराम हो गया है। एक्चुअली उस व्यक्ति को मिल गया एक उमेद पहलवान इदरीसी नामक एक वहाँ का नेता, समाजवादी पार्टी का नेता, अखिलेश यादव की पार्टी का एक नेता मिल गया है। वो दाढ़ी वाले हैं, बेचारे हैं तो यंग, लेकिन अब वो एक वीडियो बनाए अपने घर में, अपने ऑफिस में, जहाँ पीछे अखिलेश यादव की फ़ोटो दिख रही है, इनकी फ़ोटो उसमें है, इनका भी वीडियो में विजुअल दिख रहा है। उसमें इन्होंने नई कहानी गढ़ दिया। ये अल्लाह बोलने पर मारा, जय सिया राम बोलो नहीं तो मार डालेंगे। एक और कहानी इसने गढ़ा कि मुझे मारते हुए कह रहे थे बहुत सारे मुसलमानों को मार डाला हूँ, तुमको मार दूंगा। ये सब कहानी गढ़ी जा रही है। और ये कहानी गढ़ी जा रही है बाकायदे 14 जून को। 5 तारीख को क्या होता है, 7 तारीख को प्राचीन होती है। इसके बाद एक बूढ़ा गायब हो जाता है। उस समय भी वीडियो वायरल हुआ दाढ़ी काटने का, लोगों बुरा लगा। लेकिन चूंकि दाढ़ी काटने वाले भी उसी क्षेत्र के उसी संप्रदाय के थे जिस संप्रदाय का ये बुजुर्ग था, तो इसमें कोई हिंदू मुस्लिम कलर नहीं हो रहा था। लेकिन कल का 2 दिन पहले का जो श्री राम मंदिर को लेकर के वहाँ की समाजवादी पार्टी ने नौटंकी करना चाहा, आम आदमी पार्टी नौटंकी करना चाहा, वो विवाद फेल हो गया। वो सब उनके सारे आरोप झूठे हो गए। तो नई नौटंकी पार्टी की ओर से गढ़ी गई। अब उसमें हिंदू मुस्लिम दंगा कराने की कोशिश की गई। 14 तारीख को नया वीडियो आता है, नया नौटंकी दिखाई पड़ता है। दाढ़ी काटने के कारण जय सिया राम न बोलना, अल्लाह बोलने पर पिटाई करना और जंगल में ले जाना। जंगल वहाँ कोई है ही नहीं है, वहाँ कमरा था, वहाँ 6-7 घंटे पीटना, 5-6 लोग पीटना। एक बुजुर्ग को 5-6 जवान लोग 6-7 घंटे पीटेंगे तो वो जिंदा रहेगा क्या? पहली तो कहानी यही फेल हो जाती है। और जिस तरह के निशान दिखा रहा है वो थप्पड़ के या बेल्ट के निशान है। माने जिसने भी पिटाई की होगी बस इसी कारण पीटा होगा कि वो उसने उसका नुकसान किया। और परवेज स्वीकार कर रहा है। परवेज किसी अन्य आरोप में 4 दिन 5 दिन पहले अरेस्ट हुआ था, तो पुलिस जांच में परवेज ने बताया कि वो दाढ़ी तो मैंने काटा है। परवेज, इसके बाद परवेज ने और सारे नाम बताए। खैर नाम तो इसने ही बताया था। पहले तो अज्ञात आरोपी का नाम अज्ञात कह रहा था, लेकिन बाद में जब पुलिस थोड़ी कड़ाई बरती तो परवेज का नाम ले लिया। पीटने वाला, दाढ़ी काटने वाला, मारने वाला परवेज, मुसाहिद, आदिल, आरिफ आदि हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी इसमें भी हिंदू मुस्लिम रंग देना चाहा। समाजवादी पार्टी की उमेद बाकायदे इसको अपने फेसबुक पे आकर के विधिवत सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश करती दिखे। लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस चौकन्नी थी। उसने सारे दृष्टिकोण जांच किया। 2 आरोपी पकड़े गए। दोनों ने स्वीकार किया कि उन्होंने मारा और दोनों मुस्लिम हैं। इसमें किसी भी तरह से हिंदू मुस्लिम दृष्टिकोण था ही नहीं और अंधविश्वास फैला रहा था ये आदमी किसी की बिगड़ी भाग, जो कर्म से भाग खराब हुई है, उसको ताबीज देके ठीक करने का दावा कर रहा था। और उससे थोड़ी कुछ ठीक होगा। जो ठीक होगा कर्म से होगा, मेहनत से होगा। अब तुम्हारे ताबीज से उसकी भाग्य बन जाएगी, ये तो कोई नहीं मान सकता। अगर वो उसको उन लोग कहता कि अल्लाह की पूजा करो, इबादत करो, तो भी एक बार ठीक था। भाई कर्म बनाना बिगाड़ना ईश्वर काम है, अल्लाह काम है। जो भी आप जिस धर्म को मानते होंगे उनका काम है, ऐसा मैं भी मानता हूँ। लेकिन अब ये ताबीज देने से भाग्य बन जाएगी, ये तो कोई न वैज्ञानिक कोई तर्क है न आध्यात्मिक कोई तर्क है। लेकिन हाँ, समाजवादी पार्टी को आग लगाने का पूरा मौका मिल गया था। ये तो धन्य हो उत्तर प्रदेश पुलिस का, गाजियाबाद पुलिस का, विशेष रूप से इराज राजा जो वहाँ के एसपी हैं,
ग्रामीण के, गाजियाबाद ग्रामीण के, और उनके एसएसपी अमित पाठक का, कि फटाफट पुलिस एक्टिव हुई, आरोपी पकड़े गए, दूध का दूध पानी का पानी अलग हो गया। और लेकिन तब तक ये वीडियो पूरे उत्तर प्रदेश में वायरल हो चुका था। ये पूरे उत्तर प्रदेश का माहौल तप्त कर दिए थे। पुलिस टाइट है, वहाँ जोगी बाबा का राज चल रहा है। जोगी बाबा के राज की पुलिस मुंह से सलाम वालेकुम नहीं कहती, वो डंडे से जय श्री राम कहती है। तो इस डर से दंगा नहीं हुआ, वरना तो दंगा कराने की पूरी प्लानिंग बन गई थी। ये पुलिस इन्हें 4 दिन से बुला रही है, इनका कोई ट्रेस नहीं हो रहा है। समाजवादी पार्टी का ऑफिस जाकर के वीडियो जारी कर रहे हैं, लेकिन पुलिस के बुलाने पर, बयान लेने के लिए बुलाने पर अभी तक थाने में नहीं गए हैं, न लोनी थाने में गए हैं, न एसपी ऑफिस में गए हैं, न एसएसपी ऑफिस में गए हैं। घुमा फिरा करके जो राजनीति समाजवादी पार्टी करना चाह रही है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करना चाह रही है, उसमें उसे कितना फायदा होगा ये तो समय बताएगा। लेकिन बंगाल चुनाव में जिस तरह से बंगाल में ममता बनर्जी सफल रही, और उससे ये थोड़े उत्साहित जरूर हैं। अब एक बात मीडिया ने भी, जो चैनल हैं वो भी इस बात को हिंदू मुस्लिम रंग देके खूब प्रचारित किए। अब तो होना ये चाहिए कि पुलिस बाकायदे सारे चैनलों पर एफआईआर करे, उनको अरेस्ट करे, कि सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने के लिए, सांप्रदायिक दंगा कराने के लिए माहौल तैयार करने का काम इन मीडिया ने किया। जबकि हकीकत यह है कि एक ही संप्रदाय के दोनों लोग थे, और इस दुष्ट को इसलिए पीटा था, इसलिए मारा था कि इस दुष्ट ने छला है, उनके पैसे लिए होंगे, उनके साथ पता नहीं, मुझे नहीं मालूम। इस तरह ताबीज बनाने वाले जिस तरह चरित्रहीन होते हैं, ताबीज और ये रख करके, वो पता नहीं और कुछ रहा होगा। जिस तरह गुस्सा दिख रहा है वो केवल पैसा और ताबीज तक ही सीमित नहीं है, कुछ तो ऐसा भी हुआ होगा, दाढ़ी काट लेना यहाँ तक अगर हस हुआ है तो निश्चित कुछ ऐसा भी हो सकता है जो घोर अनैतिक रहा होगा। लेकिन चैनल वालों ने केवल वो दिखाया, बाद में सच्चाई बाहर आने पर चैनल वालों ने कुछ नहीं किया। पुलिस को, प्रशासन को तत्काल चैनलों पर भी कुछ रोक लगाना चाहिए कि खबर की सच्चाई जाने बिना उसको सार्वजनिक करना उचित नहीं है। अगर दंगा होता है तो उनको आरोपी बनाना चाहिए, आरोपी बनाया ही जाना चाहिए। अखिलेश यादव, और इसमें पप्पू कूद पड़े हमारे, अरे वही राहुल गांधी जी कूद पड़े। अब चूंकि राहुल गांधी जी वायनाड के सांसद हैं, केरल के मुस्लिम बहुल इलाके वायनाड के सांसद हैं, तो उन्हें तो दिखाना ही पड़ेगा अपना मुस्लिम प्रेम दिखाए। उन्होंने अपना जो हमेशा की तरह ट्वीट करते रहे, माहौल ठीक नहीं, ये नहीं, अपना बयान दे दिए वो। लेकिन सच्चाई क्या है ये भी नहीं देखे कि अगर उत्तर प्रदेश चुनाव में उनकी पार्टी उतरती है तो ठीक है, 17 से 18% मुसलमान हैं कहीं, उसका मतलब थोड़ी कि बाकी 80-82% लोग जीरो हैं। अगर 18% के लिए आप उत्साहित हो रहे हो तो बाकी 82% की सोचना चाहिए ना। बंगाल में भाजपा हारी नहीं है, बंगाल में 3 से 77 पहुंची भाजपा हारी नहीं है, ठीक है। वहां मुस्लिम, एक भी मुस्लिम वोट वेस्ट नहीं हुआ है, ये दिख गया है, सर्वे रिपोर्ट है। ओवैसी गए थे, एक वोट नहीं मिला। वहां की मुस्लिम पार्टियां, उनको एक वोट नहीं मिला, हार गए, एक भी सीट नहीं आई। सारी की सारी सीट भाजपा विरोध में केंद्रित होकर के, एकत्रित होकर के पड़े सारे वोट। तो ये तो ठीक है, पोलराइजेशन हुआ है, भारत की जनता ने देखा है। जिन राज्यों में इस तरह के ध्रुवीकरण हुए हैं तो बाकी लोगों तक बात पहुंची है, तो ध्रुवीकरण के दूसरी तरफ भी माहौल बन सकते हैं। राहुल जी को सोचना चाहिए, प्रियंका वाड्रा को सोचना चाहिए, सभी, अखिलेश को भी सोचना चाहिए। अगर सारे मुस्लिम एक तरफा उनको वोट देंगे तो क्या सारे हिंदू इस पर विचार नहीं कर सके? एक्शन के बाद रिएक्शन नहीं हो सकता, घाटे का सौदा हो सकता है। लेकिन नहीं, उनको इस समय कांग्रेस के प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कहते थे, भारत के सभी संसाधनों पर केवल पहला हक मुसलमानों का है। ऐसे अखिलेश यादव केवल शिक्षा के लिए जो सुविधाएं देना चाहते थे, वो मुस्लिम लड़कियों को अपनी बेटी मानते थे, उनको हिंदू बेटियां दिखती नहीं थी। तो ये सारी बात उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है। पिछले 4.5 साल के कार्यकाल में जनता ने दोनों में अंतर भी देखा है। तो जनता अगला वोट किसको देगी, अपना वोट किसको देगी, वो समझ बूझ के देगी। कोरोना काल में भी जो काम जिस तरह उत्तर प्रदेश में हुए वो भी जनता ने देखा है। तो किसी के बोलने पर, किसी का आरोप लगाने पर जनता भ्रमित होने वाली नहीं है। लेकिन अखिलेश सांप्रदायिक दंगा अखिलेश की पार्टी करना चाह रही है। मित्रों, इस पर आप जरूर विचार करिए। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जन जन तक पहुंचाइए। धन्यवाद।